नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। मन की खुशी, मन की शांति, मन की पॉजिटिविटी, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो है तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। और यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो भी बहुत अच्छे से अच्छी स्थिति में रहता है, कार्यक्षम रहता है, हेल्दी रहता है और तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए हम छोटे से छोटे तान तनाव से लेके बड़े से बड़े तान तनाव को कैसे डील करना है और कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करते हैं। अब हम एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। आज एंगर मैनेजमेंट का पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम एंगर क्या है, कैसी इमोशन है, उसके पीछे क्या होता है, या फिर क्या रीज़न्स होते हैं उसके, मिथ्स एंड फैक्ट्स क्या है, जो गलत फहमियाँ हैं एंगर के बारे में वो क्या है और सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये एंगर या गुस्सा हमारी ज़िंदगी को नुकसान करता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम उस गुस्से से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, इस बात पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते हो तो छोटे छोटे डिटेल्स आपको समझ में आते हैं और डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो गुस्सा जो है वो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबको गुस्सा आता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा एक नेचुरल फीलिंग है, बहुत ही स्वाभाविक बात है। अगर कोई चीज़ आपके मन के खिलाफ हो जाती है, जो आप नहीं चाहते हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती है, अब आपको लगता है कि लोग आपके ऊपर इनजस्टिस कर रहे हैं, सिचुएशन कुछ गलत तरीके से आपके साथ हो रही है, या किसी चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इस तरीके की बातें हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो रहा है, या जो आपके प्लान के मुताबिक था वो नहीं हो रहा है। तो इन सारी बातों से गुस्सा आना, गुस्सा निर्माण होना, ये एक स्वाभाविक बात है। अब हम उस गुस्से को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जता रहे हैं, किस तरीके से वो बाहर निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से वो बाहर निकल रहा है गुस्सा, जिस तरीके से वो आप अपनी भावनाओं को सामने रख रहे हो, गुस्से वाली भावनाओं को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में जाते हो, बहुत ज़्यादा जो गलत वर्ड्स यूज़ करते हो, ऐसे शब्द यूज़ करते हो जिससे सामने वाला इंसान हर्ट हो जाए या उसको बुरा लग जाए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका भी नुकसान होता है, सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है, रिश्तों में दरारें आती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है। यहाँ तक कि जब आप बहुत एग्रेसिव मोड में जाते हो ना, अपना गुस्सा बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है काफ़ी हद तक। मतलब हार्ट डिसीज़ेस है, या हाई बीपी है, शुगर के प्रॉब्लम्स है, अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ है, इंसोम्निया, नींद की तकलीफ़ है। जब आपका मन शांत नहीं रहता है बार बार गुस्सा कर कर के, तो उससे मन की अशांति से, शांत ना रहने की वजह से नींद भी आपकी काफ़ी हद तक हैम्पर हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। आपकी जो कार्य क्षमता है, काम करने की जो शक्ति है, वो काफ़ी हद तक गुस्से की वजह से नुकसान उसको पहुंचता है। आप पूरा फोकस लगा के काम नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार गुस्सा कर कर के नेगेटिव हार्मोन्स आपका ब्रेन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन काफ़ी रहने लगता है। खुश रहना आप भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपका काम में फोकस नहीं लगता है, या काम में जो क्रिएटिविटी चाहिए, जो कार्य क्षमता ज़रूरी होती है, वो भी काफ़ी हद तक आपकी नुकसान उसको पहुंचता है। मन की शांति जो हम सबको ज़रूरी होती है, वो शांति खो देते हैं आप अपने गुस्से की वजह से, बार बार गुस्सा गलत तरीके से जताकर, उसको एक्सप्रेस करके। हमारे जो, जैसे कहा मैंने कि नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं ब्रेन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, बार बार चिड़चिड़ापन करने से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुश रहना हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम बार बार गुस्सा करने लगते हैं, या जो खुशी देने वाली चीज़ें हैं उसमें भी खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो एक हैबिचुअल, हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि छोटी छोटी बातों को कुछ भी हो जाए, गुस्सा अपने अंदर का गुस्सा निकालो।
तो ये हो गए नुकसान कि गुस्से से हमारे शरीर के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर, हमारी कार्यक्षमता के ऊपर अलग अलग प्रकार के अफेक्ट्स हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। अब मिथ्स और फैक्ट्स क्या क्या है, मतलब गुस्से के बारे में लोग अक्सर क्या सोचते हैं जो कि बहुत गलत है, और सच्चाई क्या है। तो पहली बात ये है, पहला मिथ ये है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा गुस्सा मेरे ऊपर हावी है, या मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हूँ। इस तरीके की बातें अगर आप अपने आप को बता रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को एक लेबल देते हो कि मैं गुस्से वाला हूँ या मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। इससे आप अपने उस जो एक फ्रेम आपने अपने लिए बनाई है उससे आप बाहर ही नहीं निकलते हो। मतलब मैं अपने गुस्से से बाहर निकलने के लिए क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि गुस्से वाला इंसान ये लेवल खुद को हमने दे दिया है या किसी और ने हमें दे दिया है, तो हम उसी में अटके रहते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा समझ लेनी ज़रूरी है कि गुस्सा एक नेचुरल फीलिंग है जो सबके साथ है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने गुस्से को बिल्कुल अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। गुस्सा जताने का, एक्सप्रेस करने का तरीका हम बदल सकते हैं, और गुस्सा निर्माण होने के बावजूद भी हम शांत रह सकते हैं उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करके। तो ये मिथ है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से को कंट्रोल करना ही नहीं है, गुस्से को रेगुलेट करना है, उसको एक रास्ता दिखाना है बाहर जाने का, और उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना है। दूसरी बात ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि गुस्सा होल्ड नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप जो भी भड़ास है उसको बाहर निकालो। जितना आप गुस्सा बाहर निकालोगे आप शांत हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि आपको गुस्सा दबाना बिल्कुल नहीं है, या फिर उसको इग्नोर भी नहीं करना है। उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, इस बात से मुझे गुस्सा आया है, ये मेरी सोच है गुस्से के पीछे। अब मुझे उस गुस्से को रास्ता दिखाना है, उसको रेगुलेट करना है, ना तो उसको एग्रेसिवली बाहर निकालना है, ना तो उसको दबाना है। तो यहाँ पे हमें एक मिडिल जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाने वाले, हमें उसको सही तरीके से बस शांति से एक्सप्रेस करना है। वो बातें हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि किस तरीके से हम मैनेज करेंगे अपने गुस्से को। तो ये मिथ हो गया कि हमें अपनी भड़ास को बाहर निकालना है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्रेसिवली ही सब कुछ बाहर निकालोगे तो ही शांत हो जाओगे, और उल्टा एग्रेसिवली निकालने से हेल्थ के ऊपर असर होगा, रिश्तों के ऊपर असर होगा। तो इसीलिए हमें उसको शांति से एक रास्ता दिखाना है। अब तीसरी बात ये है कि गुस्सा हम दिखाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग हमें रिस्पेक्ट से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप बार बार गुस्सा दिखाते हो, गुस्से वाली बातें करते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, तो आपके बारे में लोग जो सोचते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो डर हो सकता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। और कई बार एक नेगेटिविटी, आपकी जो इमेज है, जो इमेज सोशल इमेज है, वो काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। आपको एक लेवल मिल जाता है कि गुस्से वाला इंसान है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, या अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, इस तरीके का। तो रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो रिस्पेक्ट मिलने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होता है, तभी रिस्पेक्ट हमें मिलता है, ना कि वो गुस्सा दिखा के या जता के रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये हो गए मिथ्स और फैक्ट्स। अब सवाल ये है कि ये गुस्सा आता कहाँ से है और उसको हमें मैनेज कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो इसके पहले वाले वीडियोस आपने देखे हुए हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गुस्से को रिस्पॉन्सिबल होता है। किस तरीके की सोच आप रखते हो ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर होता ये है कि एक्सपेक्टेशंस डिमांड्स में बदल जाती है कि हर चीज़, ये चीज़ मुझे चाहिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो कुछ खैर नहीं, या फिर कुछ अच्छा नहीं, या फिर कुछ लाइफ में कुछ मतलब ही नहीं है। तो
जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, हर चीज़ मेरे साथ फेयर होनी चाहिए, हर चीज़ मेरे कहने के मुताबिक होनी चाहिए। अब वो होनी चाहिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर आगे कुछ भी अच्छा नहीं है, आगे मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे सहन शक्ति के बाहर वो गया है और अब कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरीके का जो सेल्फ टॉक क्रिएट हो जाता है ना, तो वो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस डिमांड्स में बदल गई कि कोई चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो अब कुछ अच्छा नहीं है, या अब मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो फिर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स में एक जो थिन बाउंड्री होती है उसको हमें पहचानना है और अपने आप को ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस होना ये नेचुरल बात है। एक्सपेक्टेशंस हर किसी की होती है, लेकिन हमें वो डिमांड्स में नहीं बदलनी है कि अगर होती है तो बहुत अच्छा है, पूरी नहीं होती है तो अब मुझे रास्ते ढूंढने हैं, मुझे दूसरे ऑप्शंस ढूंढने हैं, ना कि मुझे उस डिमांड्स को अपने दिमाग में रख के कि क्यों नहीं हुआ, लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं बात करते, या लोग मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, मेरे कहने के मुताबिक क्यों वो बर्ताव नहीं करते। इसका कोई जवाब नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, हर सिचुएशन अलग है और आपके कहने के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सकता है। कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा हमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसको डिनाइल मोड में जाके क्यों हुआ ये बार बार अपने आप को बता के परेशान करना। तो यहाँ पे पॉइंट ये चल रहा है हमारा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस डिमांड में ना बदले। एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, रास्ते ढूंढना, ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, ये एक पहला स्टेप है, पहला कदम है जहाँ पे आपका गुस्सा बढ़ने से आप उसको पहले ही रोक सकते हो। क्योंकि डिमांड्स में जब बदल जाती है ना बातें, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है कि क्यों नहीं हुआ, होना ही चाहिए था, अब नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं अच्छा हो सकता। दूसरों को आप बार बार ब्लेम करते हो, दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो और फिर उससे आपका गुस्सा ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक बहुत पहला स्टेप है, बेसिक स्टेप है जिसको आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हम देखेंगे एंगर मैनेजमेंट पार्ट 2 में कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी ज़रूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।